द्वारका नगरी स्वयं श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर बसाई थी। यह नगरी सोने चांदी, महलों और उद्यानों से सजी हुई थी। कहते हैं कि यह पृथ्वी पर किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, परंतु जब महाभारत युद्ध के बाद समय बीतता गया, यदुवंशियों में अभिमान, क्रोध और आंतरिक कलह बढ़ने लगी। जो वंश कभी धर्म, त्याग और प्रेम के लिए प्रसिद्ध था, उसी में मदिरा और अहंकार ने जगह बना ली। महाभारत युद्ध के बाद गंधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया था, तुम्हारे यदुवंशी भी उसी तरह एक दूसरे के हाथों नष्ट होंगे जैसे मेरे कुल का विनाश हुआ। यह शाप समय आने पर सत्य सिद्ध हुआ। द्वारका के लोग आपस में झगड़ने लगे। छोटे छोटे विवाद बड़े युद्ध में बदल गए और अंततः यदुवंशी एक दूसरे के हाथों नष्ट हो गए। जब श्री कृष्ण ने यह सब देखा तो उन्होंने समझ लिया कि अब द्वारका का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। धरती पर उनका अवतार भी समाप्ति की ओर था। श्री कृष्ण ने स्वयं समुद्रदेव से प्रार्थना की कि हे समुद्रदेव, जिस नगरी को मैंने बसाया था, अब उसे आप अपने जल में समा लीजिए। समय आ गया है कि द्वारका का अस्तित्व समाप्त हो। समुद्र की लहरें उठीं और धीरे धीरे पूरी द्वारका नगरी समुद्र की गोद में समा गई। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण जी की नगरी समुद्र ने तोड़ी थी, पर वास्तव में यह यदुवंशियों के अहंकार और कलह के कारण नष्ट हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे नगरी कितनी भी सुंदर हो, यदि उसमें रहने वाले लोग धर्म, प्रेम और विनम्रता छोड़ दें, तो उसका विनाश निश्चित है।